दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1385 दिन हो गए हैं, जबकि हमास और इज़राइल के बीच युद्धबंदी के 61 दिन। जहां तक गाज़ा पट्टी की बात है, स्थिति बहुत भयावह है। हजारों बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं और ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने कहा है कि भारी संख्या में पैलेस्टीनियन मर रहे हैं इजरायली कस्टडी में। इनकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है क्योंकि वहाँ अंदर में इनके साथ हिंसा की जा रही है और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। गाज़ा में ज़बरदस्त ठंड का प्रकोप भी जारी है, जिससे वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है। इस बीच में आईडीएफ का अपने मन के हिसाब से गाज़ा स्ट्रिप, सीरिया और लेबनान में बमबारी जारी है। वहीं पर यमन, सूडान का सिविल वॉर भी चल रहा है, यह सीरिया में भी है। डीआरसी और M3 जो रवांडा के मदद से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है के बीच लड़ाई जारी है। जहां तक कंबोडिया और थाईलैंड की बात है, स्थिति वैसे ही खराब है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी क्षेत्र जापोरिजिया में कामियान्स्की क्षेत्र में रूसी सैनिकों का दबदबा जारी है और उनका ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है, जबकि हुलियाई पोल क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने फिर से दोब्रोपिलिया पर कब्जा कर लिया है और वार वार रिवका के पूर्व में बढ़ रहे हैं। अब आते हैं पुक्रोवस मिर्नोग्राद क्षेत्र में। रूसी सैनिक रोडिंस्की पर जबरदस्त आक्रमण जारी रखे हुए हैं। जहां तक मिर्नोग्राद की बात है, उसके काफ़ी बड़े क्षेत्र में उन्होंने कब्जा कर लिया है, खासकर पूर्व और केंद्र में, तथा दक्षिण से भी आगे बढ़े हैं, कुल मिलाकर 2 स्क्वायर किलोमीटर। शाखोवस्की क्षेत्र में रूसी सैनिक सुखेट्स्की में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब टोरेस, चासिव्यार, कॉन्स्टांटिनिवका क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिकों ने प्लेशिवका और नेलेपियोका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और कॉन्स्टांटिनिवका के दक्षिणी क्षेत्र से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सिवर्स्क में रूसी सैनिक अपने पोजीशन को जाकाटिने पर मजबूत कर रहे हैं। सिवर्स्क पे तकरीबन 90% इनका कब्जा हो चुका है और इसके पश्चिम तथा दक्षिण में सोलेदार क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने पाजेनो पर कब्जा कर लिया और वास्यू कीवका की तरफ बढ़े हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिक यारोवा क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और इसके अंदर में प्रवेश किए हैं। कुपियांस्क की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। यूक्रेन का काउंटर अटैक पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से काफ़ी ज़बरदस्त जारी है। खार्कोव के उत्तर यानी वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने विल्चा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। खाटने सेक्टर्स में भी आगे बढ़ रहे हैं तथा साथ साथ इन्होंने लाइमान पर भी कब्जा कर लिया है। सूमी में पोजिशनल बैटल जारी है। रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी यहाँ वहाँ बढ़त ली है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। इंटरडिक्शन मिशंस की जहाँ तक बात है, दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। यूक्रेन के तरफ से चौथा रूसी ऑयल टैंकर पर आक्रमण किया गया है ब्लैक सी में, यानी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र को। कलुगा मास्को क्षेत्र में भी इनके 31 यूएवीज मारे जाने की खबर है। वैसी स्थिति ब्रियांस्क तथा वोरोनेश की है। हालांकि वहाँ पर ड्रोन्स की संख्या कम है, जबकि रूसी सैनिकों ने गैस स्टेशन और फैक्ट्री पर आक्रमण किया है। ओडिशा, निप्रोपेट्रोवस्क, जापोरिजिया, कीफ, चिरकासी, क्रेमेंचुक, क्रिवी आदि पर। वेनेजुएला पर अभी तक अमेरिकी सैनिकों ने आक्रमण नहीं किया, हो सकता ना भी करे, लेकिन दबाव बहुत ज़बरदस्त है। उनके नाव पर आक्रमण किया जा रहा है, उनके लोगों की हत्याएं की जा रही हैं तथा साथ साथ उसके एक बहुत बड़े टैंकर को कब्जा में ले लिया है अमेरिकी सैनिकों ने और इस पर बड़ी गर्वान्वित हो रहे हैं ट्रंप। यह अमेरिकी साम्राज्यवाद का असली चेहरा है। फीफा की तरफ से बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी प्रक्रिया के उन्हें शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। हर कुछ, जहाँ तक प्रजातंत्र की बात है, मानवता की बात है, एक भद्दा मजाक बन चुका है।
अफ्रीका में जहाँ तक बेनिन राज्य की बात है, वहाँ पे मिलिट्री कू असफल हो चुका है। बड़ी ही तेज़ी से इसके खिलाफ में फ्रांस और उसके पपेट राज्य नाइजीरिया और वहाँ से सैनिकों के भेज के हवाई जहाज़ से करके इसको सफल नहीं होने दिया गया है। हालांकि यह सफलता कुछ हद तक एंटी इम्पेरियलिस्ट फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ जरूर बनता है, लेकिन इससे कहीं से भी यह एक समाजवादी क्रांति या सर्वहारा वर्ग की क्रांति नहीं है दोस्तों। हालांकि इस क्रांति में आवश्यक है कि सेना की भी भागीदारी हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।